चालू कर देते हैं। टेंस, टेंस का मीनिंग क्या होता है? टेंस मतलब काल, समय। समय, जो कुछ हम बातें कर रहे हैं, जो कुछ स्टेटमेंट हम दे रहे हैं, जो कुछ सेंटेंस हम बना के बोल रहे हैं, इससे समय का भी पता चलता है कि हम जो बोल रहे हैं किस समय के बारे में बोल रहे हैं। तो टेंस मतलब होता है समय, ठीक है। टेंस, टेंस के कितने टाइप होते हैं? लेट्स सी। ये सब पता है आपको, बट रिवीजन कर लीजिए। पास्ट, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, ओके। तीन टेंस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। सबको पता है, बट फिर से रिवाइज कर लीजिए एक बार। प्रेजेंट मतलब अभी के बारे में जो बात चल रहा है, पास्ट मतलब जो बीते समय के बारे में बात चल रहा है, और जो फ्यूचर जो आने वाला समय होता है। इन फर्दर टेंस के चार चार टाइप होते हैं। तो हम पहले लिख देते हैं सिंपल, ऑब्लिक इनडेफिनिट। दूसरा क्या होता है? कंटिन्यूअस और इम्परफेक्ट। तीसरा होता है परफेक्ट, और चौथा होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, अगर प्रेजेंट के साथ में ये लग गए चारों, तो प्रेजेंट के चार टाइप हो गए, क्लियर। अगर पास्ट के लग गए तो पास्ट के चार टाइप हो गए, ठीक है, डन, एग्रीड। अब फ्यूचर के लग गए तो फ्यूचर के भी हो गए चार टाइप। ओके, डायग्राम समझ में आ जाना चाहिए। तो मूलतः कितने हुए टेंस के? तीन टाइप हुए, और फर्दर ईच टाइप के कैटेगराइजेशन कितना हो गया? 4 टाइप्स। तो टोटल कितने हो गए हमारे पास? कितने टेंस हो गए? 12 टाइप्स। ओके, किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए, कुछ भी अपने स्टेटमेंट को देने के लिए, कुछ भी अपनी अंग्रेजी भाषा में जो आप दूसरों को बताना चाह रहे हैं, उसमें ये 4 डिफरेंट टाइप एंड मूलतः 3 टाइप को मिला के 12 टाइप के टेंस होंगे। और ये 12 टाइप्स के टेंस का जो सेंटेंस बनेगा, उसके स्ट्रक्चर अलग अलग होएगा। सम डिफरेंट डिफरेंट रूल्स ये फॉलो करेंगे, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। आज मैं एक टाइप बता सकता हूं, प्रेजेंट इनडेफिनिट को कैसे स्ट्रक्चर होता है, अगर उसको हिंदी में मीनिंग लगाना है तो क्या मीनिंग निकलेगा, या हिंदी से इंग्लिश में अगर करना है तो कैसे उसको कन्वर्ट करेंगे। ओके, डस्टर डस्टर डस्टर, डन। टाइप तो सबको पता ही है, मेनली रिवीजन कर लीजिए। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट सिंपल भी बोलते हैं, और किसी किताब में इंडेफिनिट रखा है, डाउट नहीं करना है, ठीक है। प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट क्या होता है? इसमें सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर, सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट। इसके बाद में इसमें एक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल नहीं होता है, इज, आर, एम का इस्तेमाल नहीं होता है, इसमें सीधे वर्ब आता है। अब वर्ब का रूल है, यहां पे मान के चला जाता है कि वर्ब जो है हमेशा प्लूरल है। मान के चला जाता है कि सिंपल प्रेजेंट में वर्ब हमेशा प्लूरल में रहता है, लेकिन सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब को करने के लिए क्या करते हैं? सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब को एस या ईएस लगा के उसको सिंगुलर बना देते हैं। जैसे सब्जेक्ट हो गया ही, तो यहां पे वर्ब अगर लिखना है तो लिखेंगे रीड्स, ही रीड्स, ओके। और इसके बाद में क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। तो यहां पे क्या है? ही रीड्स ए बुक, क्लियर। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। वर्ब कैसा रहेगा? सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, सिंगुलर है तो वर्ब में एस और ईएस लगा देंगे। तो वर्ब अगर क्या है?
सिंगुलर, तो क्या हो जाएगा, वर्ब विथ एस ऑब्लिक ईएस। वो समझ में आएगा कि इस वर्ड के साथ क्या लगाते हैं। क्लियर? इसका मीनिंग कैसा लगेगा हिंदी में? इसका जो हिंदी में मीनिंग आएगा, लास्ट जब सेंटेंस एंड करेगा उसमें ता है, ती है, ते है आएगा। जैसे ही रीड्स ए बुक, वह पढ़ता है क्या, किताब। डन? ये है ता है, ता है, ती है। जैसे सी अगर यहां आया तो सी रीड्स, वह पढ़ती है। अगर हमने लिखा वी, मतलब हम लोग, वी रीड, तो वी क्या हो गया, प्लुरल हो गया, तो उसके साथ एस या ईएस नहीं लगेगा, वी रीड होगा। डन? स्ट्रक्चर समझ में आ गया? इसका हिंदी में मीनिंग समझ में आ गया? उल्टा देखे चलिए, अगर हम हिंदी में लिखा है वह पढ़ता है तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट वह ही लिख देंगे, ता है, ती है, देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, ही इज द सिंगुलर, तो इसके साथ रीड्स में, रीड में एस या एस, तो एस यहां लगता है रीड्स में, तो ही रीड्स। तो हिंदी से इंग्लिश कैसे बनेगा समझ में आ गया, और इंग्लिश है तो हिंदी में कैसे उसका कन्वर्सेशन करेंगे ये भी समझ में आ गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगर सिंपल प्रेजेंट को क्वेश्चन मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट सिंपल का इंट्रोगेटिव मतलब क्वेश्चन पूछता है। जैसे हमने लिखा था ही रीड्स ए बुक, तो बोल सकते हैं ना, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्या वह किताब पढ़ता है। इंट्रोगेटिव मतलब क्या लगाया जाएगा, तो क्या के लिए यहां पे क्या इस्तेमाल किया जाता है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो स्टार्टिंग में पहले लिखा जाएगा डज ही रीड। अब यहां पे एसीएस हट जाएगा, ए बुक। इंट्रोगेटिव हो गया, ये क्या हो गया, इंट्रोगेटिव। अब इसी का निगेटिव बनाना है, वह किताब नहीं पढ़ता है, निगेटिव बनाना है, तो क्या लगेगा यहां पे, ही डज नॉट रीड ए बुक। डन? अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, जैसे वी रीड ए बुक, यहां पे क्या है, वी प्लूरल है, तो यहां पे डज की जगह क्या लगेगा, डू वी रीड ए बुक। ये क्या हो गया, इंट्रो। और इसका अगर निगेटिव करना है, ये क्या हो गया था, निगेटिव। अगर इसका निगेटिव करना है तो लिखेंगे वी डू नॉट रीड, ये हो गया। ओके, तो सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर क्या होगा समझ में आ गया। उसको अगर इंट्रोगेटिव करेंगे तो क्या होगा, स्ट्रक्चर समझ में आ गया। निगेटिव करेंगे तो क्या होगा, स्ट्रक्चर समझ में आ गया। इसमें